इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आए हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने उन लोगों को जो भूखे और प्यासे हैं वो उन्हें तृप्त करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि धन्य हैं वे, ब्लेस्ड आर दोस हु आर हंग्री एंड थर्स्टी, जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि आज का वचन जो था, जो मैंने आज टाइटल दिया है, विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बीमार पड़ते हैं, या कुछ लोग जानना चाहते हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं, मसीह में आने के बाद भी क्यों बीमारी आती है। और इस वीडियो के अंत में मैंने आर्टिकल मिनिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की है, आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है कि हमारी ये तकलीफ़ है, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आर्टिकल मिनिस्ट्री के बारे में इस वीडियो के अंत में एक कुछ चेंजेस की हैं और मैंने उसके बारे में वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशंस दी हैं। इस वीडियो के अंत में आप ज़रूर उसको देखिए। और एक और चीज़ कि इससे पहले कि हम आज के टाइटल में आएँ, उससे पहले आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो बहुत भूखे और प्यासे हैं, जो एक नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, जो संतुष्ट नहीं है कि ब्रदर मुझे और चाहिए प्रभु में। जैसे कि यहेजकल की किताब में लिखा गया है कि कुछ एक ड्रीम या एक विज़न था उन दिनों में, जब एक व्यक्ति इतना पानी में था, कोई इतना पानी में था, कोई इतना था। कुछ लोग हैं जो इतने ही हैं, कुछ लोग इतने हैं, पर कुछ लोग डूबना चाहते हैं पानी में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में। आज मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ, और मैं भी खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी खुद मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं इस लेवल तक पहुँच पाऊँ। और मैं आपको भी आज कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस समय जहाँ पर भी हैं, अगर आप अपने घर के टीवी पे मुझे देख रहे हैं या आप अपने सेल फोन में मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज मैं आपसे चाहता हूँ कि आज के वचन में आप एक गहरा अटेंशन दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब वचन को सुनते हैं तो हम कुछ काम भी करते हैं और हम वर्ड को वैसे रिसीव नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह के पास आते थे, बहुत सारे लोग वर्ड को रिसीव नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ हीलिंग के लिए आते थे, मिरेकल के लिए आते थे, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि वो खुदा का बेटा है और वही उन्हें तृप्त कर सकता है। मैं हीलिंग के टॉपिक पे बाद में आऊँगा और अंत में इंफॉर्मेशंस भी दूंगा आपको आर्टिकल मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन अब पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। इस लास्ट 7-8 साल की सेवकाई के अंदर, इस 7-8 साल की सेवकाई के अंदर जब मैं कई जगहों पे गया, या तो चर्च के नंबर पे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, और काफ़ी हद तक जब एक सवाल पूछा गया कि हम खुदा में कैसे ग्रो करें, हम कैसे प्रभु में बढ़ें, मैं आज उनके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं, मैं इस कहानी को ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी इससे वाकिफ़ हैं, और वो है इब्राहिम। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया था। बाइबल ऐसा बताती है, एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर पिता ने इब्राहिम से कहा, उसकी परीक्षा की कि अपना बेटा ले और उसे बलिदान कर। मैं चाहता हूं कि ये वर्ड जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है, मैं चाहता हूं आप इसे ध्यान दें। आज जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश की किताब 22वां अध्याय और उसका सेकंड वर्ड, उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा।
इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने इसहाक रखा। और परमेश्वर कुछ सालों के बाद इब्राहिम से कहते हैं कि इस बेटे को ले और होम बलि करके चढ़ा। होम बलि एक बलिदान होता है जिसमें एक को मारा जाता है, काटा जाता है और उसके बाद उसे जलाया जाता है। इसीलिए जब इब्राहिम ऊपर पहाड़ पे जा रहे थे, उनके हाथ में छुरी भी थी, उनके हाथ में आग भी थी, पर उनके पास कोई बलिदान नहीं था। जैसे इब्राहिम ऊपर गए और अपने बेटे को वो मारने ही वाले थे, तब ऐसा लिखा गया है कि खुदावन ने उसे रोका। प्रभु ने उससे कहा, बस अब इसे मत मार, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, तू मेरा खौफ रखता है। बाइबल ऐसा बताती है, जिस पहाड़ पर जिस देश में उसे जिस पहाड़ पे उसे अपने बच्चे को बलिदान करना था, वो जो प्लेस थी, वो जो नगर था, वो एक मोराया नामक था। अब देखिए, ये कहानी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद दाऊद भी इब्राहिम के वंश में था। इसीलिए आप मत्ती 1 में पढ़ सकते हैं, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह। अब इब्राहिम के वंश में एक और व्यक्ति पैदा हुआ आगे चल के, जिसका नाम था दाऊद। और बाइबल बताती है दाऊद को भी एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था सुलेमान। दाऊद प्रभु का मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, तू मेरा घर नहीं बना सकता, तू मेरा भवन मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन मेरा घर तेरा लड़का सुलेमान बनाएगा। और एक समय आया जब दाऊद प्रभु में सो गया, और वचन कहता है कि प्रभु सुलेमान पे प्रकट हुआ। और जरा देखिए, जब परमेश्वर ने सुलेमान को कहा कि तू मेरा भवन बनाएगा, तो परमेश्वर ने उसे भवन बनाने के लिए कहाँ कहा? परमेश्वर ने वो मंदिर बनाने के लिए उससे कहाँ कहा? क्या एड्रेस थी वो? सेकंड क्रॉनिकल, सेकंड इतिहास, उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोराया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन में पाकर यबूसी अर्नोन के खिलाफ में खलिहान में तैयार किया था। अब ये वही प्लेस है, वही नाम है मोराया। ये एक देश भी है और इस देश में एक पहाड़ भी है। अब परमेश्वर सुलेमान को कहता है, तू वहीं पर मंदिर बनाना। आप जानते हैं, ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम को बलिदान करने के लिए कहा था। ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर ने सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए कहा था। एक बात साफ हो रही है, यहां पर मंदिर वहां बनेगा जहां बलिदान हुआ था। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप परमेश्वर के, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, पर क्या परमेश्वर पूरी भरपूरी के साथ आपके अंदर रहता है? कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पर आप 2 दिन प्रभु में बढ़ते हैं, या आप उसके बाद रुक जाते हैं? कई बार आपको लगता है कि मैं वहीं पर खड़ा हूं। कई बार हमें लगता है कि हमारी उन्नति रुकी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्नति इसलिए रुकी हुई है क्योंकि बलिदान रुका हुआ है। परमेश्वर पुराने नियम में सुलेमान को वहीं पर मंदिर बनाने के लिए कहता है जहां पर इब्राहिम को बेटा बलिदान करने के लिए कहा गया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं हम खुदावन में बढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बलिदान करने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए। मैं एक बार एक मीटिंग में गया था, हमारे मुंबई में ही थी। वहां पर एक बहुत परमेश्वर के आशीषित प्रभु के दास आए थे। मैंने वचन सुना। मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उनको देख रहा था तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं पीछे हो गया हूं प्रभु से। और जब मैंने वहाँ पर लास्ट में उस परमेश्वर के जन ने पूछा कि कितने लोग बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, मैंने हाथ उठाया, मैं आगे गया, मैंने दुआ की। लेकिन आप बिलीव कीजिए, मैं जैसे घर गया, मैंने घर पे जाकर अपनी वही लाइफस्टाइल जीना चालू की। कई लोग आज भी जब प्रभु में
बड़े बड़ी मीटिंग्स को सुनते हैं, वीडियोस को देखते हैं, और जैसे वीडियो पूरा होता है वापस टीवी के अंदर वो सब देखना स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअली उनके माइंड को करप्ट कर रहा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई टीवी देखना पाप है? बिल्कुल नहीं। टीवी में आप क्या देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीवी में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपको दुनिया की तरफ ले जा रही हैं तो टीवी आपके लिए बहुत बुरा है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप क्या देख रहे हो। जरा सोचिए, हम इतनी मीटिंग्स सुनते हैं पर क्या हम सैक्रिफाइस करते हैं? मैंने एक मीटिंग सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अंदर ही अंदर प्रेरित भी हुआ कि मैं गलत जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, लेकिन मैं बलिदान करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बलिदान में दर्द होता है, तकलीफ होती है। क्योंकि आप जब परमेश्वर आपसे कहता है कि उस चीज़ से अलग हो जा जो अंधकार में है और ज्योति में आ, तो इतने साल से जिस अंधकार में आप रहे हैं वहाँ से अलग होने में तकलीफ होती है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर का मंदिर बने, आपके अंदर प्रभु की भरपूरी वास करे, आप चाहते हो कि आपके अंदर क्राइस्ट की फुलनेस आए, आप चाहते हो कि आप दान वरदानों से भरे जाओ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको एक बलिदान करना होगा। और वो बलिदान है अपना समय खुदा को देना, जो आज लोग नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि कोई नहीं दे रहा, पर बहुत सारी मेजॉरिटी नहीं दे रही है। लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने पूरा लॉकडाउन, परमेश्वर ने ये हमें इतने मंथ्स दिए हमें, ताकि हम कहाँ ना कहाँ हालात खराब थे, लेकिन हमारे लिए एक उन्नति का समय था कि हम ग्रोथ करें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खाने पीने में, सोने में, मोबाइल चलाने में, इन्हीं जगहों पर अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत लॉकडाउन में बहुत उन्नति की, बहुत वो आगे बढ़े। ऐसे लोग हमारे टच में हैं आज भी। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को अपना समय दीजिए। अब आप कहोगे ब्रदर, समय देने का अर्थ क्या है? समय देने का अर्थ होता है एक डिसिप्लिन वे में परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दुआ करना, शांत रहकर उसके उपकारों को याद करना, उसके बलिदान को स्मरण करना, उसकी आराधना करना, कभी कभी शांति से बैठकर आराम से इंतजार करना कि वो आपसे कुछ बात करे। प्रभु की संगति जो होती है, जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ को ले लीजिए, कभी कभी वो आपस में बात करते हैं, कभी कभी वो शांत रहते हैं, जस्ट एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं और एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा शांत रहता है, कभी कभी एक दूसरे से वो बात करते हैं। आपकी एवरीडे आपके परिवार की संगति एक जैसी नहीं होती, लेकिन आप साथ रहते हो। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी आप बाइबल पढ़ते हो, कभी आप प्रेयर करते हो, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। कभी आप शांत रहते हो, उसको सुनना पसंद करते हो, कभी कभी आप वर्शिप करते हो, कभी कभी आप दुआएं करते हो। ये सारी बातें प्रभु के साथ संगति में आती है। मैं कभी कभी चुप रहता हूँ, सिर्फ शांत रहता हूँ और मैं उसके उन सारे उपकारों को याद करता हूँ। यही चीज़ें मुझे इनरली पवित्र आत्मा से भरती हैं, और आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद मैं हर परीक्षा का सामना कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बलिदान करना सीखिए। परमेश्वर को आपसे सबसे पहले, परमेश्वर को आपसे आपका जीवन चाहिए, आपका समय चाहिए, ताकि वो आपके अंदर रहकर आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशन का काम करे और फिर आप में से फ्लो होकर वो दूसरों तक जा सके, जैसे वो यीशु मसीह के थ्रू दूसरों तक गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ बातें ज़रूर समझी होंगी। टाइम ही एक रियल सेक्रीफाइस है। जब आप प्यार करते हो तो आप समय देते हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपको परमेश्वर ने एक अद्भुत आज रास्ता दिखाया होगा कि आप कैसे उसको और करीब से जान सकते हो। वही समय जब आप प्रभु को देंगे, वही एक सच्चा बलिदान है। वहीं पर आप बड़े बड़े बलिदान के लिए तैयार होते हो। आइए, मैं चाहता हूं अब हम उस टॉपिक में आए जिस टॉपिक के लिए हमने आज टाइटल दिया है। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ आज कलाम मुकद्दस खोले, बाइबल को ओपन करे। मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6।
मत्ती की इंजील उसका चैप्टर 6 वर्स 27। 1 सेकेंड। ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एज, वरी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, उम्र और चिंता। मैं सबसे पहले आपको आज बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर मैं प्रभु में हूं तो मैं बीमार क्यों हूं। इस पूरी बाइबल को आप पढ़ लीजिए और मुझे एक वर्ड बताइए जहां यह लिखा गया है कि बिलीवर बीमार नहीं पड़ता, बिलीवर के ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। यीशु मसीह जानते थे वो हम बीमार पड़ेंगे, इसलिए तो उन्होंने कोड़े खाए। अगर उनको लगता होगा कि अगर हम बीमारी नहीं पड़ेंगे तो वो कोड़े क्यों खाते। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने गॉस्पल गलत तरीके से सुना है। जरा सोचिए, अगर मैंने गॉस्पल ही आपको ऐसा बताया है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु मसीह में आ जाओ और वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, तुम हमेशा मजे में जिंदगी जियोगे। अगर आप इस तरह के गॉस्पल सुनेंगे, इस तरह के सुसमाचार सुनेंगे, तो आपके अंदर तो सवाल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया था कि मसीह में आने के बाद भी तकलीफ आती है, लेकिन सेकंड थिंग, छुड़ाने वाला भी हमारे साथ रहता है। द बाइबल सेज धर्मी पर कुछ नहीं, बहुत सी विपत्तियां आएंगी, परंतु यहोवा उसे हर विपत्ति से मुक्त करेगा। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, आप जानते हैं पौल को भी तकलीफ थी। वो कहता है मैंने 3 बार विनती की। आप जानते हैं फिलिपियों की पत्री में एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है, पौलुस कहता है कि वो मरने पर था, पर प्रभु ने उसे बचाया ताकि मैं शोक न करूं। एलीशा रोगी होके मरा। क्या ये ऐसे लोग थे जो गुनाह में जिंदगी जी रहे थे? हर बार जब आप किसी को देखते हो कि कोई बीमार है, तो आपके अंदर यह सवाल नहीं आना चाहिए कि विश्वासी हो के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मसीह में आने के बाद भी कैंसर में डाए हुए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे और बड़ा दुख है मुझे आज भी इस बात का, लेकिन खुदा के प्रति कोई शिकायत नहीं है। जब मैं प्रभु में नया नया आया था तो मैं एक भाई के साथ संगति करता था। वो मेरे बहुत अच्छे भाई और मेरे मित्र थे। मैं अपने घर से उनके घर तक जाने के लिए मुझे बहुत लंबा जाना पड़ता था, और एक दिन मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है। कई महीने मैंने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई। वो भाई खुदावन के पास है आज। मैं बहुत रोया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं फिर भी एक बात जानता हूँ, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब वो कुछ करता है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ समय के बाद हम समझ पाते हैं कि इसी में हमारी भलाई थी। जब यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे थे तो उन्होंने कहा, जो मैं कर रहा हूं अब तुम नहीं समझते, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम जानोगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आप कभी भी इस बात पे बिलीव ना करें। कोई आपको कहता है कि विश्वासी कभी बीमार नहीं पड़ सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बीमारी आती है विश्वासियों में भी। अब दूसरी बात, कई सारे लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में कोई पाप है। मैं आपको बताता हूं वो कौन सा वर्ड कोट करते हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, जॉन 5 वर्स 13, 5-13, यूहन्ना। यहां यीशु कहते हैं, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो मतलब आप पाप में हो। यीशु मसीह ने जरूर इस आदमी से यह बात कही कि तू फिर पाप मत करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने हर एक से यह नहीं कहा था। एक को देखकर कहा कि यह बीमारी इस परमेश्वर की महिमा के लिए है।
इसको देखकर प्रभु ने कहा कि फिर पाप मत करना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये पूर्ण हृदय से बिलीव करता हूं कि बीमारी जो है पाप के कारण आ सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हर बार बीमारी पाप की वजह से आती है। और अगर हमारे जिंदगी में कोई पाप है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर दयालु है, वो आपको माफ करेगा और वो आपकी उन्नति भी करेगा। आप सिर्फ उसके सामने मान लीजिए कि हाँ प्रभु, मुझ में पाप है, मैं जानता हूं प्रभु जी, मुझ में कुछ गलतियां हैं प्रभु जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपने मुझे अवेयर किया है ऑलरेडी, पर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। आप उसके सामने ईमानदार होकर अपना सब कुछ निकाल दीजिए। लेकिन मैं विशेष आज मैं बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी सिर्फ पाप के कारण ही आती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये गलत है। हमेशा बीमारी पाप करने के कारण नहीं आती है, पर हां, बीमारी पाप करने के कारण भी आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा, किसी का भी न्याय न करें, पहले ही बातों को सुन लें, समझ लें और प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बात समझाए कि ये व्यक्ति क्यों बीमार है। अब जो मेन रीजन जो मैं आपको बताना चाहता था, जिस पर मैं बिलीव करता हूं कि अधिकतर लोग इस बात की वजह से बीमार हैं और वो कैसे चंगे हो सकते हैं, वो आज मैं जिक्र करना चाहता हूं। और मैं वापस आपको उसी वचन पर लेके जाना चाहता हूं जो मैंने आपसे पढ़वाया था, और मैं फिर से इस वचन को आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूं। मैथ्यू 6:27। मैंने अपने नोटबुक में रेफरेंस नोट किए हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब यहां पर जिक्र देखिए क्या है, आयु और उम्र, आयु की और चिंता की, आयु और चिंता। अब देखिए, इन दिनों में आप ये देख रहे हैं लोग कैसे अपनी उम्र से पहले मर रहे हैं। आज से बहुत टाइम पहले मैं अपने एक मित्र के साथ कहाँ जा रहा था, अपने दोस्त के साथ। तो मैं डबल सीट थे, मैं पीछे बैठा था, वो आगे थे। रास्ते पर एक बहन चल रही थी और हम हॉर्न दे रहे थे कि वो वहाँ से हटे, लेकिन वो नहीं हट रही थी। हमने साइड से गाड़ी निकाली और जब हमने उसकी तरफ देखा, वो हमें इतनी परेशान दिख रही थी। वो अपने आप से कुछ बात कर रही थी, उसका मन सोचने में इतना बिजी था कि वो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो रास्ते के बीचों बीच चल रही है। तब हमने उसे कहा, बहन आप मेन रोड से चल रहे हो, आप साइड हो जाओ। अब देखिए, चिंता इंसान को अंधा कर देती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने पहले क्लियर किया कि हाँ, बीमारी पाप के लिए आती है, पाप की वजह से आती है, लेकिन हर बार नहीं। अब मैं आपको जो मुख्य रीजन बता रहा हूं कि क्यों बहुत सारे लोग बीमार हैं और वो कैसे चंगे हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए एक वर्ड कोट किया, चिंता करके हम अपनी एज में ग्रो नहीं हो सकते, बढ़ नहीं सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और परमेश्वर ने उसके बाद एक अदन की वाटिका नामक एक जगह बनाई जहां पर उसने आदम और हवा को रखा। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर बहुत सारे पेड़ लगाए थे, पर परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ में से खाने के लिए मना किया था। लेकिन जब आदम ने उसमें से खाया, वे दूर हो गए। हवा ने खाया, वो दूर हो गए और वो प्रभु की उपस्थिति में से हमेशा के लिए चले गए। आप जानते हैं, जब हवा वहां पर थी और शैतान सांप के रूप में उससे बात करने के लिए आया, आप जानते हैं, जो चीज परमेश्वर ने आदम से दूर रखी थी, हवा से दूर रखी थी, शैतान ने उसी चीज को फोकस बनवाया और हवा के माइंड को उस तरफ लगाया और थॉट्स डाले और उसको बहका दिया। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान भी वही है, तरीके भी वही हैं। आज हमारे जिंदगी के अंदर हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त यार हैं, हमारे पास एक नौकरी है जिससे हमारा घर भी चल रहा है, खुदा हमें उसमें से बरकत दे रहा है। ये सारी चीजें हमें परमेश्वर ने दे रखी है।